सर आपको छोड़ के सर कोई साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात नहीं करता। कोई गुरु हैं जो कहते हैं सिर्फ जो है सिर्फ नाम जप है। कुछ है सर जो रीबर्थ में सर मानते हैं। सर जैसे मैंने आपको सुना है पहले से बहुत दिनों से मैं सर आपको सुन रहा हूँ। सर मुझे लगता है कि सर रीबर्थ नहीं होता है। सर उस पे सर थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था मुझे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूँ, आपने दो क्वेश्चंस पूछे, एक साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, एक रीबर्थ के बारे में। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो और आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पास में आंसर होगा। मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु जो टिपिकली आपकी एक इमेज होती है एक गुरु की। मैं तो किसी भी एंगल से वैसा नहीं हूँ। तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, या फिर इसलिए पूछ रहे हो कि चलो देखते हैं क्या बोलता है। औरों को भी सुना है, औरों से भी पूछेंगे, हम सबके पास जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबसे पूछेंगे, सबको सुनेंगे, सब जगह पढ़ेंगे। इससे भी पूछ के देख लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, शायद कुछ समझ आ जाए। हाँ बताइए। हमें सर ऐसा लगता है कि आपको सर वो एक्सपीरियंस है। सर आप बहुत डीप गए हो इस फील्ड में। और सर कुछ बातें हैं जो सर आपकी सर अलग जो गुरु हैं उनसे आपकी मतलब एकदम सर विपरीत है वो दोनों बात। जैसे सर और जो गुरु जी बोल रहे हैं अलग अलग गुरु जी हैं और फिर सर आप बोल रहे हो। दो सर ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं जेन्युइन वो भी लगते हैं सर मुझे। बट सर आपकी बातों पे हमें सर मतलब कि जो एक्सपीरियंस मेरा होता है सर वो आपके थॉट से मैच करता है। सर इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। मुझे लगा आप सर आप इसमें बहुत डीप गए हो। तो आपने जो दो क्वेश्चंस पूछे, एक साउंड ऑफ साइलेंस, इसके बारे में मैं बात करता हूँ और कहीं इसके बारे में बात नहीं होती है। तो अब ये बात मैं बोलूँगा, बट आई एम नॉट श्योर आप लोग किस तरह से इस बात को समझोगे। जहाँ पर जा करके स्पिरिचुअल सीकिंग, या ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर जा करके ये एंड हो जाती है, पिछले हजारों सालों में एक साइंस है जो इवॉल्व हुई है। एक बाहर की दुनिया की साइंस, एक अंदर की दुनिया की साइंस। अंदर की दुनिया की साइंस को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, आध्यात्म बोलते हैं। मतलब अंदर की दुनिया की साइंस, वो जहां पर जाकर के खत्म हो जाती है, जहां पर जाकर के पास्ट में सारे गुरुज, सारे ऋषि मुनि मौन हो गए, रुक गए, उसके आगे नहीं गए। वहां से मेरी सीकिंग शुरू होती है। साउंड ऑफ साइलेंस, पहले तो ये समझो ये कोई साउंड नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। इनफैक्ट किसी भी साउंड को आप सुन नहीं सकते हो। ये मेरे को सुन करके सिर्फ मान मत लेना। अभी यहां से बाहर जाकर के गूगल पे सर्च करना, हाउ डू वी लिसन टू अ साउंड, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हम किसी भी साउंड को सुन नहीं सकते हैं। वाइब्रेशंस होती हैं तरह तरह की। ये टच एक वाइब्रेशन है, कॉन्टैक्ट हुआ ना, इसकी वजह से एक वाइब्रेशन हुई। वो वाइब्रेशन की वजह से ये जो सेंसेशन है, इसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा। इट्स एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसकी वजह से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स लिट अप हो रहे हैं। ऐसे ही बाहर से कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, ये बाहर पंछियों की आवाज आ रही है, एक्चुअल में दिस इज नॉट अ साउंड, यू कैन नॉट हियर अ साउंड। तो क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन आई एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो आ करके यहां पे टकराई, उसकी वजह से अंदर कुछ बाल है कान के अंदर, उसमें मूवमेंट हुई, उसकी वजह से अंदर कान में एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें पानी है, उस पानी में मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ जो हमारी ब्रेन में पहुंचा, और ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को लिटअप कर रहा है, उसको हम साउंड कह रहे हैं। जब हम स्मेल करते हैं तब भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है, कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट को लिटअप करते हैं, वहां पर सेंसेशन होती है, वहां पर वाइब्रेशन होती है, जिसको हम स्मेल बोलते हैं। तो जो पांच सेंसेस के थ्रू हम जो भी कुछ परसीव कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल लाइक, जैसे अमावस की रात में आप मानो चारों तरफ बादल हैं और कुछ बिजली कड़क रही है, तो अपनी ब्रेन को ऐसे ही देखो, इन डार्कनेस कहीं कहीं पर कुछ लिटअप हो रहा है, उसको आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बोल रहे हो ये साउंड है, ये स्मेल है, ये टेस्ट है, ये टच है, ये साइट है। तो ऑल्दो वी आर कॉलिंग इट द साउंड ऑफ साइलेंस, बट अगर डीपली समझोगे ये क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, लुक एट इट साइंटिफिकली, क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करो ना। देखो हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, हम टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं एज फार एज बाहर की दुनिया इज कंसर्न्ड। एक टाइम पे हम सबकी ये ड्रेस नहीं होती थी, आज देखो जीन्स टी शर्ट में बैठे हैं, शर्ट में बैठे हैं, ये सब
वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये जीन्स आई कहाँ से, इसकी हिस्ट्री पढ़ो, ये आई कहाँ से, कैसे आई, तो आपको समझ आएगा। ये जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब कहाँ से आया? तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, हम बहुत तेज़ी से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, चॉइसलेसली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई है जो यहाँ पर बैलगाड़ी में आया है? क्यों? क्योंकि आपको पता है, दिस इज कॉमन सेंस, कि टाइम के साथ साथ चीजें बेटर होती हैं। तो हमें जो बेस्ट, फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको चूज करना है। बैलगाड़ी ना तो बेस्ट है, ना चीपेस्ट है, ना फास्टेस्ट है, तो क्यों चूज करें? तो ये बात हमें बाहर की दुनिया में समझ आती है, बट क्या अंदर की दुनिया में समझ आती है? जब ये वर्ड आता है स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन, तो क्या आपकी थिंकिंग अपडेटेड है? क्या साइंस के साथ में अलाइंड है? या वहां पर कुछ भी बकवास मान रहे हो, या अंदर कुछ भी पकड़ करके बैठे हो, या उसी तरह से उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो जिस तरह से आज से हजारों साल पहले लोगों ने अप्रोच किया? तो क्या बेवकूफ नहीं हो? मतलब स्पिरिचुअलिटी के जिन एस्पेक्ट्स में आप साइंस की मदद ले सकते हो, फिर भी नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज है, वो बहुत ही मिस्टिकल तरीके से आपके सामने सबको प्रेजेंट कर रहे हैं एज इफ कि साइंस एक अलग चीज है और स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है। कुछ भी ऐसा आपके सामने फेंक देते हैं उठा करके जो आपके एक्सपीरियंस से हट करके है, और आप फैसिनेट हो जाते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? इतने दिन तक आप बिना खाए पिए वहां पर बैठे रहे, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही पहुंचे हुए गुरु है। पहले इस यूनिवर्स को देखा जाता था एज मैटर, साइंटिफिकली, आज से बहुत ज्यादा नहीं, मे बी 100-200 साल पहले तक। बट अब क्वांटम फिजिक्स के बाद सब कुछ बदल गया है। इस यूनिवर्स को अगर आपको समझना है तो इसको देखो एज एनर्जी, एज वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स। तब आप इस यूनिवर्स को समझ सकते हो। और वहां पर जो अभी सबसे पास है स्पिरिचुअलिटी के, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। जो स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं ना, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अद्वैत। यही बात क्वांटम फिजिक्स में कही जा रही है कि जब ऑब्जर्वर होता है, एक कैमरा होता है, तो जो पार्टिकल्स हैं, यानी एटम्स को जब फायर किया जा रहा है, तो दे बिहेव एज पार्टिकल्स। और जब वो कैमरा नहीं होता है, इट बिहेव्स एज वेव्स। वेव पार्टिकल थ्योरी। मतलब क्या कहा जा रहा है? ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जो आपको दिख रहा है या सुनाई दे रहा है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक वेव है। वेव का दूसरा मतलब क्या है? वाइब्रेशन है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों दिख रहा है? जब ये फ्लूइड है, वेव है, एक वाइब्रेशन है, तो ये पार्टिकल के जैसा क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसा इंस्ट्रूमेंट वैसा यूनिवर्स। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सब कुछ अलाइंड है साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में। ये मत समझो कि साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। इनफैक्ट यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक माइंड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लुक एट थिंग्स एज इट इज। कॉन्सेप्चुअली किसी किताब के थ्रू देखने की कोशिश करोगे कि वहां ये लिखा हुआ है, उसने ये कहा है, तो यही सच है। कोई भी कुछ भी पढ़ रहा है, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ समझ आया कि किस स्टैंड पॉइंट से क्या कहा जा रहा है? तो व्हाट इज द साउंड ऑफ साइलेंस? ये वही है जिसके बारे में दुनिया के सारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बात करते हैं। दिस इज द एंड गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यही ब्रह्मन है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। इसी के लिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बैठ करके तपस्या करते हैं। सब कुछ इसी की तरफ इशारा कर रहा है। यही ओम है। मंदिरों में जो घंटियां लगी हुई है, वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। जब आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो क्या होता है? पहले एक बड़ी साउंड होती है, फिर वो साउंड धीरे धीरे कम होती चली जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, अगर मंदिर में आप शांति से बैठे हो, भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हो, हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये, मुझे वो जैसे टिपिकली हम लोग करते हैं, लाइन में लगे हुए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, मंदिर का जो एक्चुअल में मतलब है वो क्या है कि यूजुअली एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है या एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वहां पर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो वहां पर आप
एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पे थॉट्स कम चल रहे होते हैं। आप जा करके अपने काम धंधे को भूल जाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो, सरेंडर कर देते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर। वो अलग बात है कि आज प्रेयर का भी मतलब बदल गया है। बीच में कुछ ठेकेदार आ गए हैं जो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, उसके लिए ये प्रेयर है। प्रेयर का असली मतलब ये होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुझे ठीक लगे वो ठीक है। मैं कौन होता हूं तुझे बताने वाला कि मुझे ये चाहिए? मालिक तू है, मैं हूं। कौन किसको ऑर्डर देता है? क्या भगवान को ऑर्डर देना प्रेयर है? जैसे होता नहीं, रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑर्डर देते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा, और कुछ चाहिए आपको? क्या ये प्रेयर है? मांगना प्रेयर है। तो मंदिर मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जा करके आप अपने सारे डिजायर्स, फियर्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी आपका अपना होता है, उस सब की आहुति दे देते हो। इन अदर वर्ड्स, साइकोलॉजिकली आप कहते हो जो है सब तेरा है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही आप ये बोलते हो आप शांत हो जाते हो। अब मंदिर में कोई घंटी बजाता है, जैसी वो घंटी बजती है तो एक आवाज़ होती है, उससे आप अंदर से और साइलेंट हो जाते हो। फिर उसके बाद में वो घंटी कुछ सेकंड्स तक बजती है, फिर वो बजनी बंद हो जाती है, लेकिन आपके अंदर बजती रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जो बाहर घंटी बजी थी ये उसी की साउंड है। अरे वो तो बंद हो गई है, वो तो चली गई। ये साउंड ऑफ साइलेंस है। तो जो एंड गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यानी जो अंत है स्पिरिचुअलिटी का, इस लॉन्गिंग का अंत है, इस नॉलेज का अंत है, भक्ति का अंत है, लाइफ का एंड है, वहां से आप लोगों की शुरुआत हो रही है। तो आई हैव टर्न्ड दिस होल स्ट्रक्चर अपसाइड डाउन बिकॉज आई डोंट गो बाय एनी नॉर्म। मैं कहीं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी लीनियज से, किसी भी स्ट्रक्चर से। आई एम नॉट दिस और दैट। आई एम लाइक अ साइंटिस्ट who questions anything and everything. यूजुअली पास्ट में क्या हुआ, जो जिस रास्ते से साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचा उसने वही रास्ता बता दिया और वहां पर जाकर के चुप हो गया। कोई मेडिटेशन से पहुंचा और उसको 10 साल लगे तो उसने क्या अज्यूम किया, आपको भी इस तरह की मेडिटेशन करनी होगी अगले 10 साल तक। मुझे 10 साल लगे हैं तो मैं तो समझदार हूं, आपको 20 साल तक करनी पड़ेगी। करते रहो, सेंटर खोल दिया, करते रहो। कोई नाम जप करके पहुंचा तो उसने वो रास्ता बता दिया। नाम जपने से क्या होता है, आप किसी मंदिर में बैठ जाओ, जाकर के नाम जपते रहो 1 घंटा 2 घंटा डेली। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नाम जपते जपते बाकी सारे जो अनलिमिटेड थॉट्स हैं वो आने बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक थॉट रहता है जो नाम है, जिसको मंत्र कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। पहले वो आप मुंह से जपते हो, फिर मन में जपते हो, फिर धीरे धीरे वो जपना बंद हो जाता है, यानी थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। जब थॉट्स आने बंद हो जाते हैं तो जो होता है वो दिख जाता है। जब थॉट्स आने बंद हो जाते हैं और जब नाम जब बंद हो जाता है तो क्या बचा रह जाता है, साउंड ऑफ साइलेंस। तो उन लोगों की गलती नहीं है पास्ट में जिन्होंने अलग अलग रास्ते बताए। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से जो जहां जैसे वहां तक पहुंचा उसने वो रास्ता बता दिया। मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी कुछ अलग अलग रास्तों पे चला 10-12 साल तक। तो एक तरीका तो मेरे पास में ये था कि मैं वो रास्ता बता दूं। मैंने बताया भी पास में कि मैंने ये किया, फिर मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, व्हाटएवर। बट मुझे कुछ चाहिए नहीं था ना, तो मैं वहां पे अटका नहीं तो मेरे लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल जगह थी जहां पर जाकर के मुझे लगा दिस इज एनलाइटनमेंट। कुंडलिनी जब अवेकन हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हम पूरे यूनिवर्स के साथ में एक हो गए हैं। उस वक्त मैंने अपना नाम भी बदलने के बारे में सोचा था, उसके बारे में मैंने बताया भी, लेकिन फिर वो वीडियो हटा दी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को ही क्वेश्चन कर डाला। मुझे लगा दिस इज द एंड। उस टाइम पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से फिर मैंने उसको क्वेश्चन किया। बहुत लोगों के लिए वही एंड है। जब ये सब बातें जो भी हम थियोरेटिकली कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये एक वाइब्रेशन है, यू एक्चुअली सी दैट, बट उसका कोई रास्ता नहीं है। क्या वहां तक कैसे पहुंचोगे? वो हो जाता है, किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता है, बट उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुतों के साथ हुआ इस दुनिया में, और बहुत लोग ऐसे भी है जिनके साथ वो हो गया, उसके बाद में उनका जो मेंटल बैलेंस है वो खो गया।
क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार नहीं होता है। फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं किसके? मेडिटेशन के। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहने के लिए यू नीड टू हैव सच अ माइंड जहां पर आपके अंदर कोई किसी तरह का पर्सनल मोटिव या डिजायर ना हो, आपको सच के अलावा और कुछ चाहिए ही ना हो। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो दैट वाज द परफेक्ट टाइम टू बिकम द परफेक्ट गुरु। एक ऐसा गुरु जिसको एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आपके सबके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। आप कहोगे वाह सर मजा आ गया सुन करके। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सब बकवास है, कुछ नहीं है, नथिंग। कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, वो लोग खाते हैं, उनको भी उसी तरह का एक्सपीरियंस होता है, तो क्या बड़ी बात है? केमिकल लोचा है, हो गया, दैट्स फाइन। इन अदर वर्ड्स, जो भी एक्सपीरियंस आता जाता है वो सत्य नहीं है, जो बनता मिटता है वो सत्य नहीं है। तो ये देखने के लिए you need to be free from this personal craving, aversion, desire, fear of all kinds. तो वो देखते देखते फिर एक दिन ऐसा आया, दुनिया जहान के स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद, पता नहीं कहां कहां किस किस से मिलने के बाद, पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे भटकने के बाद, जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचा। पहले वो एक्सपीरियंस, उसके बीच में लॉन्गिंग कि वो एक्सपीरियंस रिपीट हो जाए, फिर सफरिंग, फिर क्वेश्चनिंग कि व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस, फिर धीरे धीरे समझ आया व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्सपीरियंस। वहां से फिर ये क्वेश्चन आया हु एम आई। फिर कहीं कोई संत मिले जहां से कि ये एक्सपीरियंस हुआ साउंड ऑफ साइलेंस का, बट उन्होंने कहा कि इसके बारे में किसी को मत बताना, और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि तुम्हारे साथ में ये चीजें हो रखी हैं जो तुमने बताया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में ये शेयर कर रहा हूं। तो मुझे यही लगा कि शायद ये सब जो हुआ, ये सब जो किया, इतना सब जो पढ़ा, इतना जो लंबी जर्नी थी, उसकी वजह से एंड में मैं साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच पा रहा हूं, यानी कि मुझ में कुछ स्पेशल है और बाकी लोग नहीं पहुंच सकते। तो लोग इस पॉइंट पे जाकर के चुप हो जाते हैं क्योंकि वो मान जाते हैं सामने वाले की बात। बट मैं तो खुद की भी नहीं सुनता, किसी और की क्या सुनूंगा। तो मैंने उसको भी क्वेश्चन कर दिया। इससे पहले मैं कई कई घंटों तक मेडिटेशन करता था। मेरे घर पे एक मेडिटेशन का मैंने पूरा पिरामिड बनवाया हुआ था अपने घर की छत पे, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, विद प्रॉपर एयर कंडीशनिंग एवरीथिंग। और वो पूरा प्रॉपर अलाइंड था, जैसे कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट है। जैसे इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वो प्रॉपर अलाइंड है ना डायरेक्शंस के साथ में। तो वहां पे मैंने कई बार ट्राई भी करके देखा था कि वहां पे एक एप्पल काट के रखा तो बाहर रखा तो मान लो 2 घंटे में खराब हो गया, वहां पे रखा तो 8 घंटे में खराब हुआ। तो ये सब चीजें होती हैं। तो उस पिरामिड में मैं गया, वहां पर जा करके बैठा अपने बेटे के साथ में, who was around 8 years old at that time। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया कि योगा किस लिए है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये सब क्या है, क्यों है, ताकि बॉडी को माइंड को ऐसा बनाया जा सके जिससे कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक होगा तो आप इसको परसीव कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा कि एक बच्चे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट और किसका होगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ट्राई किया, उनको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, आज तक भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बॉडी माइंड जो है उसको जरूरत है योगा की, प्राणायाम की, आसन की, बहुत कुछ किया जाएगा तब जा करके वो बॉडी इस लायक बनेगी कि वो उसको परसीव कर सके। लेकिन मैंने कहा बच्चे को तो जरूरत नहीं है, तो बाहर किसी और के बच्चे पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, बट खुद के बच्चे पे तो कर ही सकता हूँ ना। तो अपने बेटे के साथ में बैठा वहाँ पे पिरामिड में और 10-15 मिनट्स मैंने उसको कहा ऐसा कुछ है क्या? कहता क्या? मैंने कहा ऐसी एक साउंड पतली सी है वो। कहता हाँ है। मेरे सारे फंडे हिल गए। मतलब मैं बेवकूफ जिसने 10-12 साल तक ये सब किया, क्योंकि उससे इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। बट ऐसा हम कभी मानते नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपनी जिंदगी के 10-12 साल लगा करके रिसर्च करके ये करके वो करके पीएचडी बने और फिर नाम के आगे डॉक्टर लग गया और पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कर रही है। और स्पिरिचुअलिटी में तो उससे भी एक कदम आगे होता है। जब मैंने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब बताया था वहां पे धर्मशाला में वो हुआ था मेरा सेशन, तो लोगों ने आकर के मेरे पैर पकड़ लिए थे। मैंने कहा ये सब क्या कर रहे हो? तो उनको लगा कि यही एनलाइटनमेंट है, यही सब कुछ है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में यही इमेज है। अगर मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज उसके बारे में, तो आप कहोगे अरे सर ये है ना असली बात जो आपने छुपा रखी है, ये सब क्या बातें कर रहे हो, असली मजा तो इसमें है।
अच्छा ऐसे होता है, हाथ ऐसे वाइब्रेशन ऐसे निकलता है, फिर ये होता है, फिर ब्रेथ के साथ में ध्यान एक हो जाता है, फिर ये होता है, फिर यहाँ से एनर्जी उठती है, फिर ऐसे होता है, फिर पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। तो इनमें मजा आता है ऐसी बातों में, बट ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता है, ये बातें जो मैं करता हूँ। तो जब मैंने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट द आंसर, तो मैंने वीडियो हटा दी। लेकिन आज भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके वो वीडियो इधर उधर से देखते हैं और विपाशना जाते हैं और वहाँ पे जा करके ट्राई करते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन किसी के साथ में नहीं होता है, क्योंकि वो करने से नहीं होता है। वो होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना होता है तो नहीं होता है, बट इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस लाइक एनी अदर एक्सपीरियंस जो आता है और जाता है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आप मेरे से पूछो मेरी जर्नी में, तो बस ये सिग्निफिकेंस है कि उसकी वजह से मेरे अंदर जो लॉन्गिंग थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई कि मेरे साथ में क्या हुआ है, मेरे को जानना है। तो मेरा माइंड वन पॉइंटेड हो गया, फोकस्ड हो गया, मेरा ध्यान बिजनेस में से, पैसे में से, इन सब चीजों में से, सब में से हट गया। अब मेरा एक ही गोल था लाइफ का, कम व्हाट में, मुझे जानना है। इस तरह की सोच कभी मेरे माइंड में उठी ही नहीं। जिस तरह के क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सब कुछ जान लेने के बाद में क्या होगा, लाइफ अच्छी होगी बुरी होगी? मैंने कहा बुरी होगी अच्छी होगी डजंट मैटर, जीऊंगा मरूंगा डजंट मैटर। आई वांट टू नो द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ मी, ऑफ दिस, ऑफ दैट। तो वहां से लॉन्गिंग स्ट्रांग हो गई, बस ये बेनिफिट हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन था इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है, आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। पास्ट में किसी ने बात क्यों नहीं करी इसके बारे में? करी, कुछ लोगों ने, बहुत क्लियरली नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनको लगा दिस इज द एंड। यानी पहले नॉलेज, ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। वेदांत क्या है? आत्मज्ञान। उपनिषद क्या है? आत्मज्ञान। जो भी पास में संत महात्मा हुए, उन्होंने जो किताबें लिखी है वो सब क्या है? आत्मज्ञान। अगर उसको आप पढ़ लो और रट लो तो उससे कुछ नहीं होता है, उसको समझना होता है। वो सब एक इशारे के जैसा है, वो सब इशारा कर रहे हैं एक ऐसी रियलिटी की तरफ जो ना बनती है ना मिटती है, विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग, विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो वो सब किस लिए है? ताकि एक दिन आपको आत्म बोध हो सके। जिसको आत्म बोध हो जाता है उसको बुद्ध बोलते हैं। आत्मबोध मतलब क्या? आत्मा का एक्सपीरियंस। जैसे एक है पानी का ज्ञान, H2O, एक है पानी का एक्सपीरियंस यानी पानी को पीना। ऐसे बहुत लोग हैं जो पानी पीते हैं बट उनको पानी की जो साइंस है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट पानी प्यास बुझाता है उनकी भी, चाहे नॉलेज है चाहे नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पानी का ज्ञान तो है लेकिन मान लेते हैं उन्होंने कभी पानी पिया ही नहीं है। तो ऐसे देखो, तो देयर आर लॉट ऑफ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज एंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल जिनको आप देखोगे तो बहुत इंप्रेस हो जाओगे उनकी बातें सुन करके, उनसे मिल करके, जो आप नहीं पकड़ पाओगे। बट इफ आई सिट विद देम साइलेंटली फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, आई विल बी एबल टू मेक इट आउट बाय जस्ट लुकिंग एट देम, देयर बॉडी। कितनी स्टिलनेस है। क्या उनको आत्मबोध है या आत्मज्ञान है? आत्मज्ञान मतलब क्या? जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जिस भी ट्रेडिशन से वो है, जिस भी कंट्री से वो है, जिस भी रिलीजियस बैकग्राउंड से वो है, उस किताब का उनको एक एक वर्स रटा हुआ है, किस पेज पे क्या है वो भी उनको पता है। तो ज्ञान बहुत है, आपसे बहुत ज्यादा है। तो ये होता है आत्मज्ञान। वो किस लिए? ताकि आत्मबोध हो सके। आत्मबोध होने के बाद क्या होता है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। कुछ बुक्स है थोड़ी बहुत कि आत्मबोध होने के बाद क्या होता है, बट उसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो होता ही कितने लोगों के साथ है। तो आप लोगों के साथ में क्या हुआ? कुछ ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसके बारे में खुल करके मैंने बात करी, उससे क्या हुआ? आज आप यहां पे पहली बार आए हो, फिर भी आपको सबको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है। यानी आप मेरे साथ किसी ऐसे कमरे में नहीं बैठे जहां पर के बहुत साइलेंस हो, फिर मैंने आपके सर पे हाथ रखा फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर बैठे बैठे मैंने आपको कुछ बोला, आपने कुछ ईयर प्लग्स लगाए या अपने कान बंद करे, बैठा और देखा, हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी इस लायक है कि वो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस ऐसे हो जाता है। एक बार हो गया तो अभी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब अगर ये भी कहोगे कि मुझे इसको नहीं सुनना है, तब भी ये है, सुनना है तब भी ये है। रियलिटी से अपना पीछा कैसे छुड़ाओगे अंकल आंटीज? अरे कॉन्सेप्ट्स तो बदल सकते हैं। आज रीबर्थ को मानते हो, कल नहीं मानते हो। आज भगवान को मानते हो, कल नहीं मानते हो। होता है या नहीं होता ऐसा? मान लो फैमिली में जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी डेथ होने वाली है, तो भगवान के पास में आप गए और शर्त रख दी
कि हे भगवान अगर आप हो तो प्रकट हो जाओ, आज इनको बचा लो, तो मैं मान जाऊंगा कि आप हो। ऐसे भगवान को कोई फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से। और मान लो उस इंसान की जान नहीं बची, तो अब आप भगवान को नहीं मानते। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना कुछ किया, मुझे बदले में क्या मिला? तो वो बदल गया। आज जो नहीं मानता कल वो मानने लग गया, आज जो मानता है कल वो नहीं मानने लग गया। तो ये बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक थॉट है, ये कॉन्सेप्ट है। बट साउंड ऑफ साइलेंस का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं बदल सकता है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर ईयर्स। कान बंद कर दो, तब ये है। अब क्या करोगे? तो क्या हुआ आप लोगों के साथ में? जो स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल है वो ऐसे अचीव हो गया। अब मेरी बात आपको समझ ही नहीं आएगी। आप कहोगे मतलब वो इंसान जिसके बारे में मैंने कहानियां सुनी है, वो वहां पर गए, वहां पर पेड़ के नीचे बैठे और फिर इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद जा करके ऐसा कुछ हुआ और चारों तरफ लाइटें जली, मेरे साथ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब नहीं 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 नहीं, अभी कुछ और भी है। बट यही तो मजे की बात है। पुराणों में आता है कि एक बार जो ब्राह्मण है उसने सोचा, ब्राह्मण मतलब दी सुप्रीम रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी, उसने सोचा कि मैं इस पूरे यूनिवर्स में कहीं किसी ऐसी जगह पर जाकर के छुप जाऊंगा जहां पर ये इंसान मुझे ढूंढ ना पाए। तो उसने बड़ा सोचा कहां छुपूं? अगर समुद्र की गहराइयों में जाऊंगा वहां भी इंसान आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, और देखो पहुंच गया। आसमान में जाऊंगा वहां भी इंसान पहुंच जाएगा, देखो पहुंच गया। सैटेलाइट, रॉकेट, ये वो। किसी दूसरे प्लैनेट पे जाऊंगा वहां भी इंसान पहुंच जाएगा। तो यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इंसान आज नहीं तो कल ना पहुंच सके। तो उसने कहा एक काम करता हूं, उसके ना अंदर यहां पर दिल में छुप जाता हूं, वो सब जगह ढूंढेगा मुझे, बस यही नहीं ढूंढेगा। देखो, इट कांट बी फार फ्रॉम यू। कांट यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग? यू कांट बी फार फ्रॉम योर सेल्फ। आपकी आत्मा क्या आपसे अलग हो सकती है? आप क्या आपसे अलग हो सकते हो? फिर भी आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्यों मान लेते हो कि वो कहीं वहां बादलों के ऊपर है, हेवन हेल? आप जो हो यही हो, अभी हो, इसी मोमेंट में हो। आपके और आपके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। तो जर्नी कैसी? ये मैंने क्वेश्चन अपने आप से पूछ लिया। मैंने कहा आत्मा और आत्मा के बीच में जब कोई स्पेस ही नहीं है तो रास्ता कैसे हो सकता है? और टाइम क्यों लगेगा? क्यों ना इसको इंस्टेंटली किया जाए, इमीडिएटली किया जाए, बिना किसी गैप के, बिना किसी इंटरवल के। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट आई डिड फ्यू इयर्स अगो। और आज लाखों करोड़ों लोगों को इसका एक्सपीरियंस है साउंड ऑफ साइलेंस का। बट मजे की बात, मैंने क्या कहा कि यहां पे जा करके पास्ट में जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, गुरु हैं, वो यहां पर जा करके मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। तो जब वो इसके आगे कुछ नहीं बोलते तो इसके आगे कोई कुछ पूछता भी नहीं है, तो वो खुद इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? आई लाइक चैलेंजेस। मैं बोर हो जाता हूं बड़ी जल्दी। मोटिवेशनल सेमिनार करा, बोर हो गया। मीट सीरीज करी, बोर हो गया, बंद करो। ये किया, बोर हो गया, बस हो गया। सेशंस करे बेसिक लेवल के, हाँ ठीक है, हो गया। अब मुझे चाहिए था कुछ इतना बड़ा चैलेंज जो बहुत बड़ा हो। तो इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि हम वहां से शुरू कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी का एंड है। यानी आपको एक्सपीरियंस हो गया है साउंड ऑफ साइलेंस का, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई आकर के बोलता है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस नाम की कोई चीज नहीं है, बकवास है, इंटरनेट पे ऐसे कुछ गुरु घंटाल बैठे हैं जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, बट आज लाखों लोग इस बात का प्रूफ है। मैं अकेला नहीं हूं। अगर आपको कोई आकर के बोलता है, चलो मैं ही बोलता हूं कि नहीं ये कुछ नहीं है, क्या कहोगे? आपकी आपको एक्सपीरियंस नहीं, मैं कहूंगा। आप समझे क्या हो रहा है? मतलब नाउ आई कैन नॉट कन्विंस यू कि नहीं है। इट्स एज रियल फॉर यू एज मी सिटिंग हियर, इजंट इट? हाँ, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर इंटेलिजेंस।
चाहे तो कुछ भी इसके ऊपर ला करके अपना कॉन्सेप्ट सुपर इंपोज कर सकते हो। ये ना अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी आवाज है। आपका ध्यान जो 30 सेकंड की रील पर टिक नहीं सकता है, वो इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि आप आंखें खोल करके और आंखें बंद करके अपनी ब्लड सर्कुलेशन की आवाज को सुन पा रहे हो। अब ब्लड सर्कुलेशन जो कि लिक्विड है, एक लिक्विड के बहने की आवाज ऐसी होती है, क्या बात है। तो इसलिए कोई साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दिस इज द एंड गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विच आई डोंट थिंक सो। दिस इज द रियल बिगनिंग। मैंने कहा इसके बाद देखते हैं क्या होता है, असली मजा तो उसमें है। एक्सपीरियंस हो गया ना। शुरुआत कहां से हुई? मेरे बेटे से हुई। उसके बाद में मैंने अपनी वाइफ से पूछा, है? हाँ है। अपनी डॉटर से पूछा, हाँ है? हाँ है। पेरेंट्स से पूछा, उन्होंने कहा नहीं है। तो मेरे को समझ आ गया क्या खेल है। फिर ऐसे ही अपने सेशंस में मैंने देखा, जितनी जो यंग ऑडियंस है, 18-19 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे एक्सपीरियंस होता है 1 सेकंड में। जितना बड़ा एज ग्रुप है, 40 साल, 45 साल, 50 साल, नहीं होता है। तो क्या समझ आ रहा है? एक बात तो पक्की है, ये कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बीमारी होती तो बुड्ढों को होनी चाहिए थी ना, बच्चों को कौन सी बीमारी। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या कहेगा? ये टिनाइटस है। अच्छा, उससे पूछो टिनाइटस क्या होता है? आई डोंट नो वो क्या होता है, बट है। अच्छा, उसका इलाज क्या है? हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। उनसे पूछो बीमारी है? हाँ बीमारी है, तो इलाज भी होना चाहिए ना। नहीं, इलाज कुछ नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च करोगे कितने लोगों को टिनाइटस है, करोड़ों लोगों को है, तो डोंट थिंक यू आर स्पेशल। मतलब समझे क्या हुआ? मेरे पास में ऑप्शन क्या था कि मैं इसके बारे में बात ना करूं। उससे क्या होता? आपके और मेरे बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता, क्योंकि मैं ज्ञानी हो गया, मेरे को बोध है, आपको ना तो ज्ञान है ना बोध है। अब आप कौन हो गए? शिष्य। मैं कौन हो गया? गुरु। मैंने इस डिवीजन को ही काट दिया। अब आपको भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक्सपीरियंस है, चलो अब खुल के बात करते हैं। छुप छुप करके क्या बात करनी है? इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीजों में? अब आपने क्वेश्चन पूछा रीबर्थ। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, हु आर यू? यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी बोलने लग जाओगे बेस्ड अपॉन जो मेरे से सुना है या इधर उधर से पढ़ा है। तो अब आपको किसकी जरूरत है? आत्मज्ञान की। लोगों की जर्नी शुरू होती है आत्मज्ञान से। 20-30 साल बाद, 50 साल बाद जा करके उन लाखों करोड़ों में से किसी एक को आत्मबोध होता है। इस रास्ते पे क्या हो रहा है, जिस रास्ते की अभी मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत हो रही है आत्मबोध से। पानी पी लिया, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। साउंड ऑफ साइलेंस के साथ बैठ करके डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो, आंख बंद करके, आंख खुली रख करके। आपकी बॉडी माइंड के लेवल पे इतने चेंजेस आ जाएंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जो आपको खुद भी नहीं समझ आएंगे कि क्यों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो प्यास बुझाता ही है ना। इसकी प्यास तो सबको है, परमात्मा की प्यास किसको नहीं है? वो अलग बात है कि ये मानना बड़ा मुश्किल है कि वो इतने पास कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है। अब मैं क्या करूं? मेरा मंत्र यही है, आसान है। या तो होता मुश्किल है तो मैं मुश्किल बनाता आप लोगों के लिए। दुनिया की सारी मेडिटेशन किस लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। योगा किस लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। मंत्र जाप किस लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। गुरुओं के पास क्यों जाना है? यहां तक पहुंचने के लिए। स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ने हैं? यहां तक पहुंचने के लिए। पहुंच गए, अब क्या करोगे? अब समझोगे ये क्या है। आई हैव टर्न द होल थिंग अपसाइड डाउन। पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। अब दो तरह के लोग हैं, एक जो यहीं पर खुश है, कहते सर मुझे तो सीधा ये बताओ कि इसका क्या फायदा है। अच्छा, इसका ये फायदा है, दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल मेडिटेशन इन द वर्ल्ड। बाकी सब मेडिटेशन टेक्निक्स में क्या होता है? आपको बैठ करके कहा जाता है कि आप ये करो, यानी अपनी ब्रेथ के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, अपनी सेंसेशंस के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, यानी कुछ करो। इस मेडिटेशन में क्या करना है? फॉर 5 मिनट्स आप बैठ जाओ, चाहे आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, और अपने आप को बोलो, चाहे बोलो कि मुझे साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना है, चाहे बोलो कि मुझे नहीं सुनना है। दोनों तरफ से मेडिटेशन चालू है। आया समझ में मैंने क्या बोल दिया है? मतलब कुछ करना ही नहीं है, एफर्टलेस मेडिटेशन। हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसमें जो सबसे सटल है दैट इज द सेंस ऑफ हियरिंग। हम सीधा वहां पर पहुंच गए हैं, बाकी इससे ग्रॉस है।
तो इसमें आपको क्या करना है, आंख बंद करी 5 मिनट के लिए, इसको सुना और अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर होता है ना जो बहुत कुछ चल रहा होता है और वो हैंग हो जाता है, तो रीस्टार्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, डेली 5 मिनट के लिए बहुत है, बैक टू वर्क, अपना जो काम है वो करो। इतने में अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बहुत ही बढ़िया है, चलने दो लाइफ को जब तक चल रही है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल। कभी अगर एक क्वेश्चन उठता है कि साउंड ऑफ साइलेंस तो है, इसको मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं हूं या नहीं हूं, ये मैं क्या होता है, अगर कभी ये क्वेश्चन एक्चुअल में उठ जाए अंदर से, तो अब आपको क्या चाहिए, आत्मज्ञान। तो अब दुनिया के किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ोगे, उसको ले जा करके कनेक्ट करो साउंड ऑफ साइलेंस से, आपको समझ आ जाएगा, कहीं अटकोगे नहीं, कहीं फंसोगे ही नहीं। अरे कुछ होना तो चाहिए समझने के लिए, नहीं तो पागल हो जाओगे। ये पागलपन मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जहां से मेरे अंदर एक कंपैशन आया कि लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। यानी क्या, कि कोई गुरु बैठा है और आकर के कुछ भी बोल रहा है, पहले तो आपको यह नहीं पता कि उसको आत्मबोध हुआ भी है या नहीं हुआ है, या वो कहीं से पढ़ करके कुछ बोल रहा है, और आप सुनते चले जा रहे हो और कंफ्यूज होते जा रहे हो। क्यों ना, वो जिसके बारे में बात करी जा रही है वो आपके एक्सपीरियंस में है, अब सुन रहे हो, अब पढ़ रहे हो, अब समझ आ जाएगा। न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राम्यम, अलक्षणम, अचिंतयम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सार्यम, प्रपंच उपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मतलब ये ही जानने लायक है। मांडुक्य उपनिषद। शांतम शिवम, शिवम मतलब ऑस्पिशियस, शांत है, यही आत्मा है। तो अब जो आपका क्वेश्चन है, रीबर्थ, रीबर्थ में से री हटा दो, बर्थ की बात करते हैं। बर्थ क्या होता है, बर्थ कब होता है, जो आपके आधार कार्ड में लिखा है वो है बर्थडे, या जब मां के पेट में थे 9 महीने पहले या 8 महीने पहले, या अगर प्रीमेच्योर हो तो 7 महीने पहले, वो है, या जिस वक्त माँ बाप के बीच में सेक्स हुआ था और उसकी वजह से कुछ हुआ था, वो है। व्हाट इज बर्थ? री को छोड़ो ना, बर्थ को देखो। जिसको भी आप मैं कहते हो वो क्या है, वो तो बन रहा है और मिट रहा है, उसमें स्टैटिक क्या है, पकड़ के दिखाओ। जब तक आप पकड़ोगे तब तक वो बह जाएगा। एक बहती हुई नदी है, उसमें आप कहां हो, कुछ रुकेगा तब आप कहोगे ना मैं हूं। सब कुछ तो बन रहा है और मिट रहा है, यानी बदल रहा है। द राइट वर्ड ऑफ पुटिंग इट इज चेंज, बदलाव। बर्थ और डेथ क्या होता है? बादल में से बारिश हो रही है, बादल मर गया, मर गया। सच में ये बादल की जो फॉर्म है वो बदल गई, जिसकी नजर है वो देख लेगा उन बूंदों में उस बादल को, फिर उन बूंदों को देख लेगा पेड़ पौधों में, फिर जब आपने उन पेड़ पौधों को खाया, या जिन जानवरों ने उन पेड़ पौधों को खाया उन जानवरों को आपने खाया, तो आप में देख लेगा उस बादल को। तो बर्थ किस पॉइंट पे कहोगे कि बर्थ हो गया है? व्हाट इज बर्थ? जिसको भी आप मैं कहते हो, उस मैं में एक्चुअल में आप एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स कहां है? अगर बर्थ सच है तो रीबर्थ पॉसिबल है। अगर बर्थ ही नहीं हुआ है आपका, तो डेथ कहां है और फिर रीबर्थ कहां है? कर्म कहां है, फल कहां है, स्वर्ग कहां है, नर्क कहां है? तो अब आपको किसकी जरूरत है? आत्मज्ञान की जरूरत है। कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू योरसेल्फ, हु एम आई? नॉट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाट इज रीबर्थ, रीबर्थ होता है या नहीं होता है, नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप हो, यानी अगर आपकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अगर आपका कोई पाप का घड़ा है सेपरेट फ्रॉम माय पाप का घड़ा या पुण्य का घड़ा, तब तो वो फटेगा। अगर है ही नहीं तो, जैसे आपके बॉडी के अंदर की स्पेस, मेरे बॉडी के अंदर की स्पेस, और बीच में जो स्पेस है उसमें आप चाहो तो अपने माइंड के लेवल पे बोल सकते हो कि इस बॉडी के अंदर की जो स्पेस है वो मैं हूं, इस बॉडी के अंदर की जो स्पेस है वो मैं हूं।
अच्छा, क्या जब हम मूव होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर की स्पेस साथ में मूव होती है स्पेस में, या स्पेस में ये बॉडी मूव हो रही है? तब तो बॉडी के अंदर कोई स्पेस है ही नहीं, स्पेस में बॉडी है। लहर में पानी होता है या पानी में लहर होती है? अगर लहर में पानी होता है तो लहर की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर पानी में लहर होती है तो पानी सच है, लहर कहां है? जस्ट फॉर द नेम सेक। आप इसको आराम से बैठ करके देखो कि वो कौन सा पॉइंट था जहां पर आप ये कहते हो कि मैं पैदा हो गया। अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए तो मुझे बता देना। अगर क्लोजेस्ट उस पॉइंट के आप जाओगे तो मे बी एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर जा करके साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, जहां पे आपकी मदर और फादर की जो स्पर्म्स थे उनके टकराने की वजह से आपका जन्म हुआ। इसको आप रीबर्थ बोल सकते हो अगर चाहो तो। सिर्फ बॉडी के एंगल से देखो, अभी माइंड के कॉन्सेप्ट को और सोल के कॉन्सेप्ट को, आत्मा के कॉन्सेप्ट को बीच में मत लाओ, सिर्फ बॉडी की बात करो। तो ये कहना गलत नहीं होगा, यू आर द रीबर्थ ऑफ योर पेरेंट्स। आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके कान, स्किन, बाल, यहां तक कि अंदर बहुत सारी बीमारियां, आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से आई है। तो अगर यहां तक भी समझ जाओ तो डेथ कहां है? अगर इस नजर से अपने बच्चों को देख रहे हो तो वो मेरा रीबर्थ है, तो मेरा रीबर्थ तो हो गया। और कौन से रीबर्थ का मुझे इंतजार है? अरे जो सामने है उसको तो देख नहीं रहे हो। मरने के बाद मेरा एक अलग से रीबर्थ होगा। सारे उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में भर दिए गए। अच्छा, जो होता है ना वो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से होता है। तो एक छोटी सी बच्ची है, उसका रेप हुआ, क्यों हुआ? 5 साल की बच्ची है, पूछो जाकर के अपने ऐसे गुरुओं से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या बोलेंगे? पिछले जन्मों में कुछ उसने बुरे कर्म करे थे, उस आदमी का उस बच्ची ने रेप किया तो वो आदमी था, और वो जो अभी आदमी है इस जन्म में वो बच्ची था। तो वही चीज पलट करके देखो वापस से उसके साथ में हो गई, और इस बकवास को आपने सुन लिया और मान लिया। जबकि सच क्या है? उस बच्ची के साथ में ऐसा क्यों हुआ? ये फेलियर है किसका? हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका, हम सबका, कि हम उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ऐसे लोगों से। और ऐसे लोग बन कैसे पाए? और अगर बन पाए तो उनको हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? उनके अंदर डर क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का? ये सिस्टम फास्ट क्यों नहीं है जस्टिस का? बट ये सब जब हम देखते हैं ना तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। अपने ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना? तो क्या बोल दो, पिछले जन्म के कर्म है जी, जाओ ढूंढते रहो। सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो अब अगर आपकी समझ बहुत ही बेसिक लेवल की होगी तो आप क्या करोगे? मेरी इन बातों को सुन करके पकड़ करके बैठ जाओगे, अच्छा तो मैं जो हूं वो रीबर्थ हूं अपने मां बाप का। बहुत अच्छा। आपके मां बाप कहां से आए? आसमान से टपके हैं? वो रीबर्थ है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका। अच्छा, वो कहां से आए? और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, एंड में क्या मिलेगा? पूरा का पूरा यूनिवर्स, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस प्लैनेट। तो आप रीबर्थ हो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखोगे, मर के दिखाओ, मतलब अभी एक्चुअल में यहां पे नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। गलत मत समझ जाना भाई साहब, तो हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आई विल एक्सप्लेन। कि आप चाहो भी तो मर नहीं सकते, अगर मेरी ये बात समझ आ गई है तो। क्योंकि अगर आप रीबर्थ हो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का, आपकी बात नहीं करता, आप कहीं कुछ और ही मतलब ना निकालो, इसकी बात करता हूं। ये अगर रीबर्थ है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का, तो ये बॉडी कल जिसको भी आप बोलते हो मर गई, तो अगर ये मर भी गया तो क्या होने वाला है? क्या यूनिवर्स मिट जाएगा? यूनिवर्स चलता रहेगा ना। तो मैं रहूंगा, मैं कहां मिटा? ये दो नहीं है, एक आप
और एक यूनिवर्स। पहले हम खुद को अलग करते हैं यूनिवर्स से, फिर खुद ही परेशान होते हैं, फिर एक लड़ाई शुरू हो जाती है आपके बीच में और इस ब्रह्मांड के बीच में, इस यूनिवर्स के बीच में, और फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, भगवान। कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में लगा हुआ है, आई एम कनेक्टेड टू दिस यूनिवर्स। अच्छा, क्या पानी लहर से कनेक्टेड है? ये लहर सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअल में सिर्फ पानी है। अरे कनेक्ट होने के लिए दो का होना जरूरी है। कांट यू सी दैट? यू आर नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। दिस इज द ग्रैंड विजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द रियल स्पिरिचुअलिटी। दिस इज ओनली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट द बॉडी, जो अभी हमने बात करी। अब बात करते हैं माइंड। व्हाट इज माइंड? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? किसकी है? ह्यूमैनिटी की है। उसमें आप कहां हो? आप आइंस्टाइन हो। आपकी ब्रेन में पढ़ा है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये कहां से आया? आइंस्टाइन से आया। अच्छा, आइंस्टाइन के माइंड में कहां से आया? बेस्ड अपॉन जो भी उसने पढ़ा, समझा, रिसर्च किया, उससे पहले जो आए, उसके बेस पे वो यहां तक पहुंच पाया। तो किसका है ये इंफॉर्मेशन? किसकी है? आपकी है, मेरी है। बट इस इंफॉर्मेशन को फ्रेगमेंट करके, इसको तोड़ करके, इसके एक छोटे से एस्पेक्ट को, जहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है मी एंड नॉट मी, दोनों ही ईगो है। बट ये देखने के लिए, समझने के लिए, यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। आराम से देखना, आराम से समझना। चाहे आप कहते हो मैं ये हूं, या मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो इन्होंने सॉक्स पहने हुए, ये आप हो या नहीं हो? नहीं हो ना इनके सॉक्स। तो सर एक बार को आप शर्ट बोलते तो मैं फिर भी हाँ बोल देता है, सॉक्स तो आप चाहे कहो मैं ये नहीं हूं, चाहे आप कहो मैं ये हूं, दोनों ईगो है। क्योंकि जब आप कहते हो मैं ये नहीं हूं, तो इंप्लाइड है कि आप ये हो, और जब आप बोलते हो मैं ये हूं, तो इंप्लाइड है कि आप ये नहीं हो। ईगो मतलब क्या? मेरा अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लिविंग से या नॉन लिविंग से। दिस इज ईगो। इसके झूठ को देख लेना इज स्पिरिचुअलिटी। इतना आसान है। तो जब ईगो झूठ है तो सत्य क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस। ईगो को क्वेश्चन करोगे तो ईगो का झूठ आपके सामने होगा, यानी अपना खुद का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस मिलेगा ही नहीं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कोई फर्क दिखेगा ही नहीं। वट एवर यू कॉल इट एज लिविंग, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को लिविंग बनने में क्या देर लगती है, और लिविंग को नॉन लिविंग बनने में क्या देर लगती है? एक्चुअल में फर्क क्या है? दृष्टा और दृश्य में क्या फर्क होता है? क्या दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं? क्या कर सकते हैं? या एक साथ बनते हैं, एक साथ मिटते हैं? तो जब पास्ट में लोगों ने क्वेश्चनिंग करी और इस लेवल तक पहुंच गए, उन्होंने ईगो के झूठ को देख लिया, तो अब लोग अलग अलग जगह पर जा करके अटक गए। किसी ने कहा ईगो तो नहीं है, किसी ने कहा कि मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन मैं ये बॉडी हूं। देयर आर सम ट्रेडिशंस जहां पर जा करके लोगों ने क्वेश्चनिंग करी और यहां तक पहुंच गए कि हाँ, मेरा अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं क्या हूं? आई एम नथिंग। तो नथिंगनेस में जाकर के अटक गए। वॉइड, मैं कुछ नहीं हूं। बट दिस इज द वायलेशन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ साइंस। समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। ये चारों तरफ क्या दिख रहा है? वाइब्रेशंस। जो दिख रही है मैटर की तरह, लेकिन है क्या? वाइब्रेशंस। तो दैट मीन्स दिस एंटायर विजिबल यूनिवर्स इज नॉट कमिंग आउट ऑफ नथिंगनेस, इट इज कमिंग फ्रॉम अ रियल वाइब्रेशन। तो नथिंगनेस को भी छोड़ो, उसके भी आगे बढ़ो। पहले मैं के झूठ को देखा, फिर देखा नथिंगनेस नाम की कोई चीज नहीं है, यानी साइलेंस इज एन इल्यूजन। और ये मैं बोल रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए साइलेंस नाम की कोई चीज है? पहले थी, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई साउंड नहीं होती तब भी साउंड ऑफ साइलेंस होती है। तो दिस वेव इज ऑलवेज देयर। दिस वेव अपीयर्स लाइक अ पार्टिकल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे वैसा यूनिवर्स दिख जाएगा, वैसा पार्टिकल दिखता है। इंस्ट्रूमेंट को हटा दो, वेव ही है वहां पे, अभी भी दिख रहा है, एक्चुअल में तो वेव है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो कि जो वेव है यानी साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको सुनने वाला कौन है? दो है ना यहां पर भी। एक आप हो जो इसको सुन रहे हो, लिसनर, और एक है साउंड ऑफ साइलेंस। इन दोनों में क्या फर्क है?
अभी हमने क्या देखा? आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। सुनने वाला तो है ना? क्या सुनने वाला है या सुनना है? अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इफ यू वांट तो मैं यहां पर जाऊंगा, नहीं तो इसको सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। हाथ ऊपर करो, कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या देखा? सुनने वाला कोई नहीं है सेपरेट, मतलब आपका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। So the seer, listener, experiencer is an illusion. But listening, experiencing, seeing is not an illusion. It's a fact. ये आवाज आ रही है, इसको क्या कहेंगे? Listening. क्या हर बॉडी में अलग अलग लिसनर है? लिसनिंग है हर बॉडी में, और सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी। मैंने यहां इशारा कर दिया है, कोई ना कोई जानवर होंगे, अभी हमें दिख नहीं रहे हैं, कुछ तो होंगे। तो लिसनिंग इज नॉट एन इल्यूजन, लिसनिंग झूठ नहीं है, दिस इज कॉन्शियसनेस। लिसनर झूठ है, ये अभी हमने देख लिया। नहीं भी देखा तो अगर आप इंक्वायर करोगे तो लिसनर के झूठ को आप देख लोगे, बट लिसनिंग को आप डिनाई नहीं कर सकते। इट इज कॉमन, इन अदर वर्ड जो भी कॉमन है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो स्पेसिफिक टू यू ओनली है उसको आप डिनाई कर सकते हो। सब कुछ कॉमन है, हमारी बॉडी में पानी अलग अलग नहीं है, कॉमन है। एक बोतल यहां पर रखेंगे, उसमें से सब थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो क्या हुआ? पानी अलग अलग हो गया? पानी तो पानी है। ऐसे ही हम सबकी बॉडी में जो लिसनिंग है, दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। कान अलग अलग है। सीइंग इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम, वो नहीं बदलती है। हाँ, किसी को चश्मा है, किसी को नहीं है, तो आंखें खराब है, सीइंग में कोई फर्क नहीं है। एक्सपीरियंसिंग इज सेम, इट्स नॉट सिमिलर। इन अदर वर्ड्स, यहां पर अगर भी एसी चला दिया और उसका टेम्परेचर कर दिया 16 डिग्री तो सबको ठंड लगेगी। एक्सपीरियंसिंग इज रियल, यू कैन नॉट डिनाई दैट। वेयर इज द एक्सपीरियंसर? गलत फहमी पता है क्या है हम सबको? जैसे हम सबके जूते में अलग अलग सोल होते हैं, तो हम सबकी बॉडी में अलग अलग सोल है। तो लिसनर अलग अलग है, एक्सपीरियंसर अलग अलग है, थिंकर अलग अलग है। इसको कभी हम क्वेश्चन नहीं करते। क्या सच को देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? डोंट लुक एट इट थियोरेटिकली, इट इज नॉट थ्योरी। ये मैं कहीं से रट करके या पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। इनफैक्ट कोई भी बुक पढ़े हुए मेरे को पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, अभी देख रहा हूं और बोल रहा हूं। देखो मेरे साथ साथ में, देख पा रहे हो? लिसनिंग को क्या आप डिनाई कर सकते हो? मेरी आवाज आ रही है, क्या इसको डिनाई कर सकते हो? हाँ, ये बोल सकते हो मेरे को हिंदी समझ नहीं आती, दैट्स फाइन, बट आवाज तो आ रही है। क्या सबकी बॉडी में अलग अलग लिसनर है? क्या कोई लिसनर है? तो लिसनर क्या है? जब लिसनिंग होती है उसके बाद में थॉट एक्टिवेट हो जाता है, माइंड एक्टिवेट हो जाता है। आपने मेरी बात सुनी और सुन करके बोला, हाँ मुझे समझ तो आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हो अपने अंदर ही अंदर, ब्रेक डाउन करके देख पा रहे हो? पहले हुई लिसनिंग, उसके बाद में थॉट एक्टिवेट हुआ, मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं उस किताब में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज दैट लिसनर विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थिंकर। इसको भी क्वेश्चन करो, ये क्या है? यहां पर थिंकिंग तो है, बट क्या कोई थिंकर है? थॉट तो है, बट क्या कोई थिंकर है? थिंकिंग क्या होती है? एक के बाद एक थॉट, एक थॉट दूसरे थॉट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट थिंकर कहां है? थिंकर है आपके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को आपने दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सब कुछ ही आप हो, दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो कुछ भी आप नहीं हो। मतलब ये डुअलिटी is imaginary. In reality, there is no duality. So there is no separate thinker in our bodies or in any body for that matter. तो अब हम कहां जाकर के अटकेंगे? जब इंक्वायरी की और लेयर्स हटेंगी और डीप में जाओगे। एक है लिसनिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस या लिसनिंग ऑफ एनी साउंड फॉर दैट मैटर। लिसनर के झूठ को देख लिया, लेकिन अभी भी दो है, अभी तक तीन थे, तीन से हम दो पे आ गए हैं। तीन थे, एक आप यानी कि लिसनर, उसके झूठ को आपने देख लिया।
लेकिन लिसनिंग झूठ नहीं है और साउंड ऑफ साइलेंस भी झूठ नहीं है। या कोई भी साउंड है ना, इस आवाज को आप सुन पा रहे हो ना, अभी भी दो है ना, एक लिसनिंग, एक साउंड ऑफ साइलेंस। एक लिसनिंग, एक लिसन्ड। एक सीइंग, एक सीन। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने वर्स बोला था मांडुक्य उपनिषद का, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये जो कॉन्शियसनेस है इसको बोलते हैं शिव। और एक है शक्ति। शक्ति मतलब क्या? ये पूरा यूनिवर्स, जड़ और चेतन। क्या ये दो है? डोंट से यस और नो, लुक एट इट। अब यहां पर अलग अलग मत है अलग अलग लोगों के, जो एंड तक नहीं गए। वो क्या कहेंगे, इन दोनों में से ये सुपीरियर है, कोई कहेगा ये सुपीरियर है। जैसे बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहां पे मैस्कुलिन गॉड को प्रोजेक्ट किया गया है, फेमिनिन कहां है? तो फेमिनिन मतलब क्या? यूनिवर्स। मैस्कुलिन मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। होते हैं तो दोनों होते हैं, नहीं तो एक भी नहीं। वेयर इज लिसनिंग माइनस साउंड? वेयर इज साउंड माइनस लिसनिंग? Where is universe without consciousness? And where is consciousness without universe? सत चित आनंद सुना है? कभी समझा है इसका मतलब क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसको लोगों ने बना दिया आनंदम, क्योंकि आप सबको आनंद चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। किसको? जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। उसको अगर डिस्क्राइब करना ही हो तो नियरेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, दैट इज सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंतम मतलब इंफिनिट, सत्यम मतलब वो है, ज्ञानम मतलब ज्ञान स्वरूप। तो सत्यम इज ज्ञानम विच इज इंफिनिट, विच इज आत्मन, विच इज यू इन रियलिटी।